ओम श्री गणेशाय नमः। चौथ माता की जय। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे करवा चौथ की 4 प्रमुख कथाएं। कथा सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही कथाएं हम आगे आपको सुनाते रहें। और अगर आपको कथा पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और उसकी एक अकेली बहन थी जिसका नाम था करवा। सातों भाई अपनी बहन से बहुत अटूट प्रेम करते थे। यहाँ तक कि वो इतना प्रेम करते थे कि पहले खाना उसको खिलाते थे और बाद में वो स्वयं खाते थे। उनकी बहन की शादी हो चुकी थी तो एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। वो करवा चौथ का दिन था। शाम को जब भाई अपना अपना व्यापार बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल बैठी हुई थी। उनके भाई व्यापार से थक हार के आए हुए थे तो उन्होंने हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ गए। इसके बाद उन्होंने अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन कहने लगी कि उसका तो आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है, वो सिर्फ चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खाना खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो रही है। तो सबसे छोटा जो भाई था उसको अपनी बहन की ये हालत देख ही नहीं जा रही थी और उसने एक उपाय सोचा। तब उसने क्या किया कि उसके घर के कुछ दूरी पर एक पीपल का पेड़ था। उसने उस पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य दे दो और उसके बाद तुम भोजन कर सकती हो। बहन को क्या, बहन तो बहुत भूखी थी तो वो खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखने आई। चांद को देखते ही उसने चांद को अर्घ्य दिया, उसकी पूजा की और खाना खाने के लिए बैठ गई। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है कि उसको एक छींक आ जाती है और जैसे ही वो दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके खाने में बाल निकल आता है और जैसे ही वो तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है कि उसके पास एक समाचार आता है कि उसकी पति की मृत्यु हो गई। अब वो बौखला जाती है और मारे दुख के वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी भाभी आती है और उसको बताती है कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत भूखी थी और जिसके कारण उसके भाई को देखा नहीं गया और उसके भाई ने नकली चांद बना दिया जिसकी उसने पूजा कर ली। और जिस चांद की उसने पूजा की थी वो असली चांद नहीं था। उस नकली चांद को अर्घ्य देने के बाद तुमने खाना भी खा लिया जिससे करवा चौथ का जो तुम्हारा व्रत था वो खंडित हो गया और जो देवता थे वो नाराज हो गए। इसी कारण तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। जब उसको सच्चाई का पता चला तो उसने निश्चय किया कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से वो उन्हें पुनः जीवन दिलाकर रहेगी। वो पूरे साल 1 वर्ष तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती, उनकी देखभाल करती, उनके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वो एकत्रित करती जाती और 1 साल के बाद फिर करवा चौथ का दिन आता। उसकी भाभी और भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती तो करवा उससे भी यही बात दोहराती। तब जो छठे नंबर वाली भाभी थी वो उसे बताती है कि चूंकि उसके सबसे छोटे भाई की वजह से उसका ये व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा नहीं कर दे तुम उसे छोड़ना मत। ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है लेकिन वो टाल मटोली करने लगती है। इसको देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए उसको नोचती हैं, खसोटती हैं, लेकिन करवा उसको नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी का मन भी पसीज जाता है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। जैसे ही उसके पति के मुंह में अमृत की बूंद पहुंचती है वैसे ही करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है।
इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे करवा माता, हे गणेश, हे माँ गौरी, जैसे आपने करवा को चिर सुहाग का वरदान दिया, वैसे ही आप सभी सुहागिनों को, सभी करवा चौथ का व्रत रखने वालों को चिर सुहाग का वरदान दें। यहाँ पर पहली कथा समाप्त होती है। अब सुनते हैं दूसरी कथा। तो दूसरी कथा के अनुसार एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने के लिए नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। अर्जुन की कोई खबर नहीं मिलने पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और अपनी चिंता उनसे व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि बहन, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बताया था। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर लेती हैं जैसे कि एक ब्राह्मणी ने की थी। वो कथा मैं भी तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था जिसके 4 लड़के और एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया और पूरे दिन निर्जला रही। उसने ना ही कुछ खाया और ना ही पिया। पर उसके चारों भाई बहुत परेशान थे कि बहन को प्यास लगी है, उसको भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रमा के उगने के बाद ही कुछ खा पी सकेगी। तो भाई को ये सब देख के रहा नहीं गया और शाम होते ही उसने अपनी बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और छलनी में दीपक रख के छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे बहन को आवाज दी कि देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन करके भोजन ग्रहण कर लो। बहन ने भी चंद्रमा को अर्घ्य दिया और भोजन कर लिया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वो दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी वहां रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उसका दुख नहीं देखा गया, तो ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण जानने की इच्छा व्यक्त करने लगी। तब इंद्राणी ने बताया कि तुमने बिना चंद्र दर्शन किए ही करवा चौथ का व्रत तोड़ लिया, इसलिए तुम्हें ये कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर करवा चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ का व्रत किया तो वो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। द्रौपदी ने ये व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त करके घर को वापस लौट आए। तभी से हिंदू महिलाएं अपने अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत हर साल रखती हैं। यहाँ पर करवा चौथ की दूसरी कथा भी समाप्त होती है। अब सुनते हैं करवा चौथ की तीसरी कथा। देवी पार्वती की एक सहेली थी जिनका नाम था देवी करवा। वो बहुत ही साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था। एक बार वो अपने पति के साथ जंगल में रह रही थी कि अचानक उनके पति को प्यास लगी। तो जब पति को प्यास लगी तो प्यास के कारण वो पानी पीने के लिए एक सरोवर के पास गए। उनका पति जैसे ही उस सरोवर में पानी पीने के लिए गया, उसे एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। करवा के पति का पैर खींचकर मगरमच्छ पानी में ले जा रहा था। दूसरी तरफ करवा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो बस भगवान की आराधना करने में लगी हुई थी। अचानक पत्नी के कानों में उसके पति के चीखने की आवाज आई। करवा सब कुछ छोड़कर तेजी से दौड़ पड़ी। उसने जब पति को देखा तो उसने देखा कि मगरमच्छ उनके पति को खींचकर ले जा रहा था। करवा ने जैसे ही देखा, सबसे पहले अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उससे मगरमच्छ की पूंछ को पकड़कर खींचने लगी। वो मगरमच्छ बहुत भारी था, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने सतीत्व के बल पर उस मगरमच्छ को एक पेड़ के नीचे ले गई और उस पेड़ पर उसने मगरमच्छ को ऐसे बांध दिया कि वो मगरमच्छ हिल ही नहीं पा रहा था। तभी वहां पे उसके पति के प्राण लेने के लिए यमराज के दूत आ गए। तो उसकी पत्नी ने पूछा यमराज से कि तुम कौन हो? तो यमदूत कहने लगे कि तुम्हारे पति की उम्र अब पूरी हो चुकी है, तो हम इसे लेने आए हैं क्योंकि तुम्हारा पति अब मर जाएगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि अगर मरना है तो तुम इस मगरमच्छ को मारो जिसने मेरे पति के पैर को पकड़ के रखा है। प्राण छोड़ना है तो इस मगरमच्छ के छोड़िए, मेरे पति के प्राण आप नहीं ले जा सकते। यमदूत कहते हैं कि करवा, हम अपने नियम को नहीं बदल सकते। तेरे पति की अंतिम सांसें हैं, ये तो मरेगा ही।
मगरमच्छ को अभी नहीं मरना है, क्योंकि कम से कम 9 महीना और इसको जीवित रहना है, ऐसा हमारे पास लिखा हुआ है। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। यमदूत वहीं पे खड़े थे और वो उसको ले जाने नहीं दे रही थी। करवा को क्रोध आ गया और उसने हाथ में जल ले लिया और कहने लगी कि अगर तुम मेरे पति को उठाकर ले जाओगे तो मैं शिव भक्त, माँ पार्वती की भक्त करवा तुमको श्राप दे दूंगी। तब मारे डर के यमदूत यमराज के पास वापस गए तो यमराज ने पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों दौड़कर यहाँ आए हो, क्या बात है? तो दूत बताते हैं कि वो अपने पति को नहीं लाने दे रही है। यमराज खुद करवा के पति को लेने जाता है और उसे समझाते हैं कि तुम्हारे पति के प्राण जा चुके हैं, तेरा पति का अंतिम फल है, इसे ले जाने दो। करवा बोलती है कि मगर को ले जाओ पर मेरे पति को नहीं। यमराज जी बार बार बोलते हैं तो उन्हें क्रोध आ जाता है। फिर करवा को भी क्रोध आ जाता है और क्रोध में आकर वो यमराज को भी श्राप देने जा रही थी। जैसे ही उसने हाथ में जल लेकर श्राप देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही यमराज उसके चरणों में पड़ गया और उसको देखकर कहने लगा कि मैं तुझे वर देता हूँ कि आज चतुर्थी का दिन है और तेरे पति को मैं जीवन दान देता हूँ। आज का ये दिन करवा चौथ के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। आज के दिन तेरे नाम से जो भी व्रत करेगा उसका सौभाग्य अखंड हो जाएगा, उसके पति की उम्र लंबी होएगी और वो सदा सुहागन रहेगी। यहाँ पर करवा चौथ की तीसरी कथा भी समाप्त होती है। अब सुनते हैं करवा चौथ की चौथी कथा। ये कथा है सत्यवान और सावित्री की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पूछा कि क्या कभी कोई और स्त्री ऐसी है जिसने द्रौपदी जितना भक्ति प्रदर्शन किया हो। तब मार्कंडेय ऋषि उनको विस्तार से सावित्री की ये कथा सुनाते हैं। चलिए सुनते हैं ये कथा। सावित्री एक प्रसिद्ध ज्ञानी राजा अश्वपति की एकमात्र पुत्री थी। वो पुत्री अपने वर की खोज में जाते समय उसने निर्वासित और वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। जब देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की ही शेष है, तो सावित्री ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा कि जो कुछ भी होना था सो हो चुका। उनके माता पिता ने उनको बहुत समझाया कि इसकी उम्र बहुत कम है, इसलिए तुम किसी दूसरे पुरुष से शादी कर लो, परंतु वो मन ही मन में उसको अपना पति मान चुकी थी, इसलिए उसने किसी की भी बात नहीं मानी और अपने धर्म पर अड़ी रही। सत्यवान का सावित्री के साथ विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणी, धर्मात्मा, माता पिता के भक्त और सुशील प्रवृत्ति के थे। सत्यवान के पास राजा की तरह धन दौलत आदि नहीं था। वो तो जंगल में एक कुटिया में रहते थे। विवाह के पश्चात सावित्री भी राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई और आते ही उसने सारे वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और जिस प्रकार के वस्त्र उसके सास ससुर और पति पहनते थे वैसे ही वस्त्र उसने भी पहन लिए। वो अपना सारा समय अपने अंधे सास ससुर की सेवा में बिताने लगी। कुछ समय के पश्चात उसके पति की मृत्यु का भी समय निकट आ गया। सत्यवान जंगल में रोज लकड़ियां काटने के लिए जाया करता था। तो जिस दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी उस दिन भी वो लकड़ियां काटने गया। सावित्री बहुत चिंतित हो रही थी। सत्यवान कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने के लिए गए। सावित्री ने भी साथ चलने का उनसे आग्रह किया। सत्यवान की स्वीकृति पाकर सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी पति के साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए पेड़ पर चढ़े, लेकिन जैसे ही वो पेड़ पर चढ़े उन्हें तुरंत ही चक्कर आने लगा और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी नीचे फेंक दी और उतर आए। पति का सिर वो अपनी गोद में रखकर सावित्री उन्हें अपने आंचल से हवा करने लगी। कुछ समय के पश्चात उसने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले, हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए, सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर देव पुरुष को देखा। सावित्री उस दिव्य पुरुष को देखकर बहुत भयभीत हो गई और बहुत व्याकुल हुई। तब उसने व्याकुल के स्वर में पूछा कि हे देव, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? तब उस पुरुष ने उत्तर दिया कि हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यमराज हूँ और मैं आज तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ, अतः मैं उसे ले जा रहा हूँ। तुम्हारे
सतीत्व के तेज के सामने मेरे यमदूत यहाँ नहीं आ सके, इसलिए मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। ये कहकर यमराज दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। सावित्री भी यम के पीछे पीछे जाने लगी। यम ने उसको बहुत मना किया, लेकिन सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरे पति देव जाते हैं वहाँ मुझे ही जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। यम बार बार उसको मना करते रहे, परंतु सावित्री उनके पीछे पीछे चलती गई। उसकी इस दृढ़ निष्ठा को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए और यमराज ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कोई भी एक वरदान दूंगा, तुम कुछ भी मांग लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखें उनसे मांग लीं। तो यमराज ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे सास ससुर की आंखें फिर से आ जाएंगी, अब तुम वापस जाओ। लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद भी वो यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर के बाद यमराज ने उसको मना किया, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। तो यमराज ने कहा कि ठीक है, तुम मुझसे कोई भी एक वरदान और मांग लो और वापस चली जाओ। तब सावित्री ने कहा कि मेरे पति का जो खोया हुआ राज है, तुम उन्हें वापस दे दो। यमराज ने सावित्री को ये भी दे दिया और आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, सावित्री फिर से उनके पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज ने कहा कि अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो, तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी नहीं मानी। तब यमराज ने कहा कि ठीक है, अब मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ कि तुम कोई भी एक वरदान और मांग लो और चुपचाप पीछे चली जाओ। तब सावित्री ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके यमराज से एक वरदान और मांग लिया। उसने यमराज से अपने पति से 100 पुत्र होने का वरदान उनसे मांग लिया और यमराज ने भी जल्दी के मारे उसको तथास्तु बोल दिया और कहने लगे कि ये आखिरी था, अब अगर तुम मेरे पीछे पीछे आई तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो आगे चले गए, लेकिन उसके बाद भी सावित्री उनके पीछे पीछे आने लगी। तो जब उन्होंने सावित्री को फिर से पीछे पीछे आते देखा तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए और क्रोध में आकर बोले कि पुत्री, तुम बहुत हठी हो, अब मैं तुम्हारे पति के साथ साथ तुम्हारे भी प्राण ले जाऊंगा। तब वो डर के मारे उनके पैरों में पड़ गई और उनसे क्षमा याचना करने लगी और उनसे कहने लगी कि हे यमराज, यदि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से वापस हो जाऊं तो आप मुझे मेरे पति के प्राण दे दीजिए, क्योंकि आपने मुझे 100 पुत्र होने का आशीर्वाद प्रदान किया है और आप तो जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता हूँ। मैं अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है, तो मैं 100 पुत्रों की माँ इस प्रकार से कैसे हो सकती हूँ। उसकी ये सारी बातें सुनकर यमराज उससे कहने लगे कि पुत्री, तुमने तो मुझे छल ही लिया, तुमने बातों बातों में मुझसे सब कुछ मांग लिया और अपना पति भी मुझसे मांग लिया। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब मुझे तुम्हारे पति के प्राण वापस ही करने पड़ेंगे। इस प्रकार से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सावित्री ने न केवल सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले लिए, बल्कि अपने सास ससुर के बारे में भी सोचा। उसने अपनी सास ससुर की आंखें यमराज से मांग ली। इसके अलावा खोया हुआ जो राज था वो भी वापस प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से सावित्री पतिव्रता होकर अपने राज्य में पुनः सास ससुर के साथ वापस चली गई और अपने पति और सास ससुर के साथ खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो इस प्रकार चौथी व अंतिम कथा भी यहाँ पर समाप्त हुई। करवा माता की जय। जय गणेश भगवान की, जय माँ पार्वती की। अगर आपको कथा पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय चौथ माता की लिखना मत भूलिएगा।